श्रोताओं, कोटपुतली डायरी के आज के कलाकार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के कलाकार श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुशवाहा। कहते हैं डॉक्टर जीवन देते हैं और कलाकार उसमें सुर भर देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो न सिर्फ मरीजों का इलाज करते हैं बल्कि सुरों से दिलों को भी सुकून देते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सर स्वागत है आपका कोटपुतली डायरी कार्यक्रम में। सर, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया है कि डॉक्टर के साथ साथ आप गायकी का भी शौक रखते हैं, तो डॉक्टर होने के साथ साथ गायकी का शौक रखना दो बिल्कुल अलग दुनिया है। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ है, हमारे श्रोताओं को बताइए थोड़ा। जी सर, मेरे को गाने का शौक़ तो बचपन से ही रहा है। मेरे पापा और मम्मी जब मैं छोटा था तो रेडियो पे गाने सुनते थे और पहले DD1 पे रंगोली नाम का प्रोग्राम आता था, तो उसमें काफ़ी पुराने गाने चलते थे। तो वो सुन सुन के मुझे गाने का शौक़ लगा और मैं शौकिया तौर पर ही गाता हूँ। सर बिल्कुल, रेडियो भी अपने 90 साल के सफ़र पर है और जैसा कि आपने बताया कि रेडियो और दूरदर्शन के साथ आपने अपनी गायकी की शुरुआत की। बचपन से आपको इसका शौक़ रहा है। कोई साझा करते हैं मंच वगैरह या फिर केवल शौकिया तौर पर आप अपने गायकी को जारी रखते? नहीं, मोस्टली तो मैं शौकिया तौर पर ही गाता हूँ, लेकिन कई बार मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं डॉक्टर्स सिंगिंग की, तो उसमें भाग लेता हूँ और 2 बार विजेता भी रहा हूँ। DMPL सीज़न जो जयपुर में होता है 4 साल से होता है। तो अभी आपकी डॉक्टर वाली प्रैक्टिस भी जारी है? हाँ, डॉक्टर वाली प्रैक्टिस जारी है। मैं जनरल सर्जन। तो हमारे श्रोता ये ज़रूर जानना चाहेंगे सर कि मरीजों के बीच आप अपने पेशे और गायकी को व्यस्तता के बीच कैसे संतुलित कर पाते हैं? नहीं, संतुलन करना तो काफ़ी आसान है मेरे लिए, क्योंकि संगीत से मेरा लगाव काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं जब OT में सर्जरी भी कर रहा होता हूँ तो पीछे गाने चलते रहते हैं और उससे सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, काम काफ़ी इजीली हो जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि संगीत कहा जाता है कि संगीत केवल सुरों का मेल नहीं है बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि अपने काम के दौरान भी आप संगीत का यूज करते हैं और इससे ना केवल स्ट्रेस कम होता है बल्कि जो आपके साथ जो स्टाफ है उनको भी इससे सहायता मिलती होगी। तो सर थोड़ा सा गायकी के रूप में बताते हुए बताएं कि गायकी को किस रूप में आप पसंद करते हैं? शुरुआती दिनों में मैं फिल्मी गानों को ही पसंद करता था। मैंने सबसे पहले किशोर कुमार के गाने से गायकी शुरू की थी। मुझे गाना पसंद आया था वो ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। उसके बाद सुनते सुनते रफ़ी साहब, मुकेश, लता जी, आशा जी सबके गाने सुने। फिर नए दौर में के, हिमेश रेशमिया, आतिफ़ असलम, इनके गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। जब मैंने संगीत को और ज़्यादा सुनना सीखा और यूट्यूब पे सर्च किए गाने, तो मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स, बाकी लैंग्वेजेस के, रॉक, जैज़, ब्लूज़ और काफ़ी तरह की म्यूज़िक में रुचि आई। वो सारे संगीत में सुनता हूँ, बट गाता फिल्मी ही हूँ। सर कहते हैं गायकी इंसान को अंदर से हल्का करती है, और जैसे कि अभी आपने गीतकार और संगीतकारों के नाम लिए, तो हमारे श्रोता आपकी आवाज़ में कोई गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बहुत खूब, बहुत खूब सर। कहते हैं डॉक्टर शरीर का इलाज करता है और कलाकार आत्मा का, और आज आपकी आवाज़ में ये गाना सुनकर ज़रूर हमारे श्रोताओं की आत्मा तृप्त हो गई होगी। जो युवा हैं वो भी संगीत को पसंद करते हैं, संगीत से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अपना बेस मजबूत करें। मैंने संगीत में यही गलती की कि मैंने कभी सीखा नहीं, लेकिन संगीत में अगर रुचि है तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं गाता हूँ, शौकिया तौर पर गाता हूँ, लेकिन मेरा बेस जो है वो क्लासिकल नहीं है। वैसे तो किशोर कुमार ने भी कभी सीखा नहीं था, उन्होंने बस सुन सुन के ही गाया था। लेकिन आज की जनरेशन को अगर संगीत में जाना है तो सीखना काफ़ी ज़रूरी है। सर कभी आपने अपने इस शौक़ को, गायकी को, संगीत को प्रोफेशनल बनाने की कभी कोशिश की या कभी इच्छा जाहिर हुई? कोशिश नहीं सपना तो देखता था कि सिंगर बनूंगा बड़े होके, मुंबई जाने का या कहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखता था, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन एक चीज़ है कि कहते हैं कि डॉक्टर तो गंभीर होते हैं और आप तो सर्जन हैं, है ना, कैंची चलाते हैं।
कैंची चलाते चलाते जब सुरों से तालमेल बिठाए हैं कि एक सर्जन और संगीत का किस तरह का नाता हो सकता है? हाँ, सर्जन सीरियस होते हैं, काफ़ी गंभीर होते हैं। मैं गंभीर नहीं, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। संगीत से तो मैं पहले से जुड़ा हूँ, सर्जन मैं बाद में बना हूँ। सर्जन मैं बना हूँ क्योंकि पापा मम्मी चाहते थे और काफ़ी अच्छे सर्जन हूँ उनकी आशीर्वाद से, लेकिन संगीत से मैं अपने खुद से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं श्रोताओं को कि आपकी क्या पृष्ठभूमि रही है। तो श्रोताओं में डॉक्टर सिद्धार्थ कुशवाहा, मैं बेसिकली यूपी के फर्रुखाबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। उसके बाद मैं MBBS मेरा है एम्स जोधपुर से, और PG मेरा है MS जनरल सर्जरी फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। उसके बाद मैंने 1 साल SR-शिप की है SMS में ही। उसके बाद अभी मैं कोटपुतली में कृष्णा हॉस्पिटल में जनरल सर्जन की भूमिका निभा रहा हूँ। सर, गायकी के साथ और क्या शौक रखते हैं, जैसे रुचि है? खेल में मेरी रुचि नहीं, मेरे को फोटोग्राफी और ड्राइंग और कुकिंग बहुत है। यानी कला से ही आपका नाता रहा हाँ, है। बिल्कुल कला से ही रहा है। सर, अभी आपने के साहब का जिक्र किया, जी लेकिन के साहब जैसे अभी दुनिया में नहीं हैं, बिल्कुल। है ना, उनकी यादें हैं, तो उनके बारे में या उनसे जुड़े कोई किस्से या कुछ चीज़ जो आपको याद आ रही हो, कुछ हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें? के और किशोर कुमार मेरे लिए एक जैसे ही हैं, दोनों को मैं काफ़ी ऊपर रखता हूँ लिस्ट में। तो उनकी याद में मैं एक गाना ही सुना सकता हूँ के साहब का। बिल्कुल सर, संगीत वह भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दकोश की नहीं, दिल की ज़रूरत होती है। तू मुझे सोच कभी, यही चाहत है मेरी, मैं तुझे जान कहूँ, यही हसरत है मेरी, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तू किसी और को चाहे कभी खुदा न करे। बहुत खूब सर। आज के कलाकार श्रृंखला में मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जनरल सर्जन हैं और साथ में गायकी का शौक रखते हैं, और आज इनसे बहुत ही प्यारी मुलाकात हो रही है, बातें हो रही हैं, इनके अनुभव आपसे साझा हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप सर्जन हैं, तो कभी आपके पेशे में कोई ऐसी कोई कठिनाई आई, क्योंकि जटिलताओं का दौर है? सर्जन डॉक्टरी पेशे में शायद सबसे ज़्यादा जटिलताएं सर्जन की ही ज़िंदगी में आती हैं, क्योंकि सर्जन जो है वो इंसान के चीरा लगा के उसके पेट के अंदर खोल के सारे अंगों के साथ खेलना पड़ता है। कभी कौन सी नस पे हाथ लग जाए, ब्लड कहाँ से बहने लगे, कहाँ पस पड़ जाए, तो कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि सारा खेल बैक्टीरिया और स्टेरिलिटी का होता है। हमारे मरीज़ का एक बार टीम में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान दूसरे दिन उसके पस पड़ गई थी, तो काफ़ी सीरियस हो गया था उसको। खैर हमने मैनेज कर लिया, लेकिन वो क्या है 3-4 दिन मैं सो नहीं पाया था। तो ऐसे कई केसेस होते रहे जिसमें नींद नहीं आती रात रात को, कि आपने ऑपरेट तो कर दिया लेकिन अगले दिन क्या होगा आपको नहीं पता है। सर, कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, है ना। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं मरीज को ठीक करने की, उन्हें बचाने की, है ना। लेकिन कई बार जैसे आपने बताया कि आप जैसे 2-3 दिन तक सो नहीं पाए, या डॉक्टर लगातार काम करते हैं, ऐसी स्थिति में जब आप लगातार काम कर रहे हों और मरीज का या मरीज के साथियों का बिहेवियर थोड़ा सा आपके विपरीत हो जाए, तो आपकी जो गायकी है ये आपकी कितनी सहायता करती है? ऐसा होता ज़रूर है कि मरीज़ के जो रिश्तेदार होते हैं वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मरीज़ के रिश्तेदारों को आपने सब कुछ भी छुपाया नहीं उनसे, और सब कुछ साफ साफ बता दिए कि ऐसा है, ऐसा होगा, ये संभावनाएं हैं, तो कुछ कठिनाई नहीं आती, शायद वो समझ जाते हैं। और मेरे संगीत का इसमें ये रोल है कि उस टाइम पे मैं गाने तो नहीं गा पाता हूँ, लेकिन गाने सुनता ज़रूर हूँ ताकि मेरा स्ट्रेस दूर हो। बिल्कुल, आपने अपने स्ट्रेस की बात बता दी, तो साथ में आपने ये भी बताया कि जैसे डॉक्टर्स को लगातार काम करना होता है, कई घंटों तक लगातार काम करते हैं, तो ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते आप कैसे मैनेज कर पाते हैं अपने आप? नहीं, कई बार हमारी सर्जरीज भी 6-6, 7-7 घंटे चल जाती हैं, उसमें हमें लगातार खड़ा रहना पड़ता है। कभी हम ऐसे ही खड़े हो जाएं, मान लो बस में खड़े हो जाएं, तो हम 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, हमारे पैर थक जाते हैं। लेकिन जब हमें सर्जरी करते हैं उस टाइम पे हमें थकान बिल्कुल महसूस होती ही नहीं है। जब तक हमारा केस पूरा नहीं हो जाता, जब तक हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो जाता, हमें ना नींद आती है ना थकान होती है। सर, चलते चलते हम किशोर दा को ज़रूर याद करना चाहेंगे, तो आप उनको किस रूप में याद करना चाहेंगे? मैं उनका एक ही गाना गाना चाहूँगा। इस चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बिल्कुल सर, कभी अलविदा ना कहना, लेकिन अलविदा तो कहना पड़ेगा क्योंकि घड़ी की सुइयां जो हैं वो इशारा कर रही हैं कि अब समय हो गया है। और तो चलते चलते एक सवाल रह गया है जो हम जानना चाहेंगे कि आपके जब गायकी की शुरुआत हुई तो सबसे पहला गीत जो आपने गुनगुनाया हो वो याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो श्रोताओं, कला एक साधना है और डॉक्टर सिद्धार्थ कुशवाहा ने अपनी कला को किस रूप में साधा है ये आपने जाना। सर, आज आप कोटपुतली डायरी कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।